आज हम बात करेंगे आपसे ट्रिगोनोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस है। ये दो क्वेश्चंस है, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसे इसका बेसिक क्वेश्चन हर किसी को पता है। आप जितने भी वीडियो आए हैं अभी तक अपना YouTube चैनल पे डैफोडिल 2.0 YouTube चैनल पे जितने भी वीडियो जाए ना, आप उसको आराम से देखो ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड, फिर ये क्वेश्चन खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ क्वेश्चन एकदम आसान है, तो दोनों में डाटा का इस्तेमाल किया गया है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एकदम जरा सा नॉलेज होना चाहिए, तब आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो हम उसका भी चर्चा कर लेते हैं क्या। और इसमें तो एकदम आसान बात है, कई सवाल ये बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है। देखो ये आपसे क्वेश्चन है, इफ cos थीटा बराबर 2ab divided by a square plus b square, then find the values of all other t ratios। बोलिए t ratios क्या है? तो t ratios कुछ और नहीं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है कितने? तो 6। बोले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से तात्पर्य क्या है? तो देखो अब एक ही वीडियो में हर चीज बता पाना संभव नहीं है। आपको इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ना आपका होता है एक साइड कोई परपेंडिकुलर, दूसरा साइड कोई बेस, और जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है हमारे पर राइट एंगल ट्रायंगल में। अब जब ये राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड, ये आइदर ये दोनों में तो आइदर और होता है ना, ये भी तो ये भी, और अगर ये भी तो ये भी, ये सब डिपेंड करेगा कहाँ, तो हमारा थीटा कहाँ है, हम किस एंगल को अपने क्वेश्चन में मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, किस एंगल पे बात करना है, इस एंगल पे बात कर रहे हैं कि इस एंगल पे बात कर रहे हैं। इस एंगल पे तो बात करते नहीं है, ये तो 90 डिग्री है, ये तो अब देखो जब थीटा यहाँ पुट करेंगे तो p/h ये बनेगा। अगर थीटा यहाँ पुट करेंगे तो ये जो अभी b का भूमिका में दिख रहा है ना, b के रोल में, वो भी परपेंडिकुलर हो जाता है। इसके बारे में ये तो पुरानी बात है, हर वीडियो में इसका चर्चा किया गया है। तो देखो आप हर बार करते हो क्या, p/h, सर यही ना है p/h, और यही तो है p/h। तो भाई ये जो रेशियो बना ना p और h का, ये जो रेशियो बन रहा है p और h का, यही रेशियो का हम नाम रख दिए, और इसका नाम क्या है आप सबको पता है, साइन थीटा। इस रेशियो का हम क्या नाम रखते हैं, साइन थीटा। तो ऐसे 6 रेशियो पॉसिबल है। देखो एक है p और h का रेशियो, फिर एक आप देखते हो b और h का रेशियो, cos थीटा नाम करते हो, फिर आप एक क्या देखते हो, p और b का रेशियो। रेशियो में ऐसा थोड़ा नहीं कि p और h का रेशियो 1-2 है तो h और p का रेशियो भी 1-2 होगा, वो तो फिर जस्ट रेसिप्रोकल रिवर्स का बात करने लगते हैं। क्लियर है? तो आप देखो h और p का भी कॉन्सेप्ट बनता है, h और b का भी एक रेशियो बनता है, और b और p का भी एक रेशियो बनता है। फाइनली ये 6 t रेशियोज बनते हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बनते हैं। इन 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का अपना नाम है। आपका जो मन करता है आप नाम दे दो, लेकिन आपके नाम देने से कुछ होना जाना है नहीं। आपको ट्रेडिशनल जो नाम रखा गया है इनका वो सीखना होगा। p और h के रेशियो का क्या नाम है, तो वो साइन थीटा है, ये cos थीटा है, ये tan थीटा है। सब जब रेशियो रिवर्स करते हैं रेसिप्रोकल हो जाता है, ये hp cosec थीटा, ये cos का उल्टा रेशियो है ना, तो ये कौन सा है, sec थीटा, ये cot थीटा। तो एकदम क्लियर है ना। अब देखो हम इसी के नॉलेज पे अपना सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि अगर cos थीटा 2ab/a² + b² है, तो आप सारे t रेशियोज बनाओ। आपको देखो एक रेशियो दे रखा है 2ab और इसका, तो हम जानते हैं तो अपने सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि आपको पता है ना cos थीटा क्या दे रखा है, तो 2ab/a² + b²। हर किसी को पता है कि ये बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, ये बेस और हाइपोटेनस का, हम बोले हाइट द। ठीक, अब जब बेस और हाइपोटेनस का रेशियो पता है, आपको पता होना चाहिए कि आपके परपेंडिकुलर जो है वो किस रेशियो में रहा होगा। देखो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होते हैं ना, वो रेशियो को पूरे अच्छे से करते हैं। किसी एक ट्रायंगल के लिए अगर ये 3 है, ये 4 है, फिर लॉन्गेस्ट साइड 5 होगा, तो इसी रेशियो में चलेंगे। अगर आप अपने को ना 12 गुना कर देते हो, बेस को भी 12 गुना कर देते हो और इसको भी 12 गुना कर देते हो, तो कोई बात नहीं है, ट्रायंगल बस थोड़ा और बड़ा बन जाएगा और कोई भी बात है नहीं। तो हम इसके बेसिक रेशियो पे काम करते हैं। तो हम लोगों ने माना कि इसका बेसिक रेशियो भी यही है, जिसमें बेस इसको दिखा रहा है और हाइपोटेनस इस वैल्यू को कंटेन किए हुए हैं। अब हम परपेंडिकुलर के बारे में बात करते हैं कि किसके बारे में,
परपेंडिकुलर। तो आप बताओ परपेंडिकुलर हर बार क्या होता है, रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ये इतना बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में हम ये लिख रहे हैं। या फिर हमारे पास एक और रास्ता था लिखने का, वो बहुत सिंपल रास्ता था। उसमें हम क्या करते ना कि अपने इसको B1 कर देते, इसको H1 कर देते। क्यों B1 H1 और B और B मानने में क्या परेशानी था, तो देखो हमारा B ऑलरेडी डाटा में आ चुका है। फिर में आप फर्दर कंफ्यूज करोगे, जब आगे सवाल सॉल्व कर रहे हो तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कौन सा B मेरा कौन सा है, कौन B मेरा क्वेश्चन वाला है, कौन B मेरा बेस वाला है। तो फिर जब ऐसा डाटा दिख जाए ना तो आप उसको B1 कर लो, H1 कर लो, लेकिन हम सीधा सीधी लिख दे रहे हैं समझाने के लिए कि ये बेस हाइपोटेनस। बताओ परपेंडिकुलर का यही फॉर्मूला निकलेगा ना, रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। एकदम क्लियर है। अब देखो तो बताओ ये क्या बनेगा, हमारा हाइपोटेनस है कितना, तो बच्चा कहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेस कितना है हमारा 2ab, देखो 2ab का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ के बाद ना एक लाइन यहाँ कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये बताओ आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के ना दो तरीके हैं आपके पास, एकदम दो तरीका, और दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, देखो अब एक बच्चा क्या करेगा, हम दोनों तरीकों को बताते हैं, लेकिन जो बेहतर तरीका है उसको यहाँ पे आपको दिखाएंगे करके। एक तरीका को खाली समझा रहे हैं, क्या समझाना है, a टू a, इसको मानो p, इसको मानो q। तो ये p प्लस q का होल स्क्वायर नहीं है क्या, p प्लस q का होल स्क्वायर करो तो क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। दैट मींस ये हमारा फॉर्म कैसा बनता है, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ये बनता 4a स्क्वायर b स्क्वायर। यही तो कुछ बनता। अब लेकिन अगर हम एक और तरीका का बात करते हैं, देखो वो सबको हर किसी को पता है कि ये बना a4, ये बना b4, ये बना 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक, आप जब अगले लाइन में सॉल्व करने जाओगे तो अगले लाइन में कैसे सॉल्व करोगे इसको, ये देखो लिखोगे a4 प्लस b4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। यही तो होना है, माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। क्यों यही होना है, कारण 2a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर घट के माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर ही बनेंगे। ठीक, अब आगे आप क्या लिखोगे, लिखोगे कि ये कुछ नहीं है, a स्क्वायर का होल स्क्वायर है, फिर b स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और माइनस 2 इंटू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर है। और जब ऐसा सीन है तो आप इसको क्या बोलते हो बताओ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब आपको पता है कि रूट का मतलब कुछ नहीं, जब एक्सपोनेंट पावर, देखो ये अभी 10th क्लास का वीडियो बन रहा है, क्लास 10th के लिए फायदेमंद है, लेकिन और इसलिए हम इस बेसिक पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अपने इसी चैनल पे ना छोटे बच्चों के लिए 4th 5th 6th 7th 8th इन सबों के लिए छोटे छोटे बातों को बताया जाएगा, आप उसको भी देखना अगर आपका बेसिक थोड़ा कमजोर है तो। क्या बनेगा फिर, आपको पता है पावर 1/2 जाता है, यहाँ पे जो पावर छिपा है यहाँ डिवाइड करता है, या फिर आप जनरली करके निकलते हो कि स्क्वायर से रूट खत्म होता है, ये सही बात है, तो रूट स्क्वायर से रूट खत्म होना ही है उसको। तो बच्चे इतना करके भी अपना काम कर लेते हैं, और आप वैसे ही करो, कोई जरूरी नहीं है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा। लेकिन ये क्या बन रहा है हमारा, ये बन क्या रहा है, हम क्या फाइंड कर रहे थे, हम तो परपेंडिकुलर फाइंड कर रहे थे, तो हमारा परपेंडिकुलर आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हालत जब आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का नॉलेज हो गया, ये परपेंडिकुलर है, आप किसी भी रेशियो को नहीं निकाल दोगे क्या, परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस का रेशियो क्या होगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो रेशियो होगा वही ना, उसका नाम दे देंगे sin थीटा। तो अब sin थीटा एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को निकाल लिए, cos थीटा तो bh, वो तो खैर हमारा दे रखा है, तो करना नहीं है। अब cos का रेसिप्रोकल sec थीटा होता है, उसको भी कुछ नहीं करना है। क्यों कुछ नहीं करना है, कारण कि देखो ये बेस हाइपोटेनस cos से ये सॉरी sec थीटा है क्या, हाइपोटेनस और बेस का रेशियो है, तो वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेशियो 2ab होगा। मतलब अगर आपसे करता डायरेक्ट खाली sec थीटा निकालो, ये कुछ करने का जरूरत नहीं था, हमको पता है कि cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा है, और जब cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा है तो आंसर क्या बनेगा, सीधा h और b का रेशियो को दिखा रहे थे ना, h1 b1 ले रहे हैं या सीधे हाइपोटेनस बेस करते हैं, वो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 2ab बनेगा, बस खत्म कहानी। लेकिन आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे तो पूछ दिया है ऑल अदर टी रेशियो, जब ऑल अदर टी रेशियो पूछा है तो आपसे ना साइन थीटा पूछ दिया, आपसे फिर कॉसेक थीटा पूछ दिया,
tan थीटा पूछ दिया और फिर cot थीटा पूछ दिया। आप नहीं कर लोगे क्या, sin थीटा p और h का है तो एकदम आसान है, आप करोगे। अगर दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हो, अगले वीडियो में और डिटेल में कर देंगे। लेकिन जो बात है जो अभी हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो ये समझाना चाह रहे हैं कि ये कैलकुलेशन तो ठीक है, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन एक और चीज सीख लेते हैं हम अपने इस कैलकुलेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, पूरा बोर्ड क्लियर है, आप कॉपी भी कर सकते हो चाहोगे। ठीक, हम इसको साफ करते हैं। यहाँ तक का बात एकदम क्लियर था। अब जब अपने इस बात को देखते हैं फिर से, तो थोड़ा कैलकुलेशन को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब रास्ता ढेर सारा है तो ऐसा नहीं कि हम एक ही बात को सीख के और हो गया कि बस हम सीख लिए, नहीं, आप और भी चीजों को सीख लो अगर संभव है तो, है ना। देखो ये आप बताओ, इस पूरे को अगर आप x ट्रीट करते हो एज x और इस को y, ये दो चीजें हैं कि नहीं। अगर आप ऐसा नहीं ना कर सकते हो कि ये x हमारा है और ये वाला हमारा y x है, कैसे, ये है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी x और 2ab भी x है, फिर तो x स्क्वायर में से x स्क्वायर रिजल्ट 0 आना था। ये दो अलग अलग राशियां हैं, दो अलग अलग वैल्यूज हैं। और देखो ये अलग वैल्यू इसका स्क्वायर माइनस एक अलग वैल्यू उसका स्क्वायर। आप क्या फॉर्मूला पढ़े हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, हम उसी का काम करेंगे। ठीक, इस लाइन पे आप जरा गौर करना, ये पूरे को एक सिंगल क्वांट मतलब मानते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा ना, एक्स प्लस वाई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा एक्स में प्लस होगा अपना वाई 2ab। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, a माइनस बी, क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है ना स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। पर ये कुछ वैसा फॉर्म नहीं है, यहाँ पे हम एक ही जगह कोई दूसरा बड़ा चीज यूज कर रहे हैं, तो ठीक है हमारा वही ना रहेगा फॉर्मूला में। ये फिर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब की घटेगा ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो देखो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। ये देखो अगले लाइन में हमारा कैसा जाएगा सॉल्यूशन, तो बनेगा अंडर रूट अंडर स्क्वायर रूट। ये बताओ कि इसका फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है कि नहीं है, आप बोलोगे एकदम है। ठीक, ये बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है कि नहीं, दोनों के बीच में गुना ही तो है आपस में, क्या है, गुना ही है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो यहाँ भी वही चीज था। आपको पता है कि स्क्वायर से स्क्वायर खत्म होता है, बाहर क्या निकलेगा, a प्लस बी सिंगल और a माइनस बी सिंगल। आप बताओ ये किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हमारा हम क्या निकालने वाले थे, परपेंडिकुलर, हमारा परपेंडिकुलर बन गया। ये बस उसी चीज का दूसरा तरीका होता है, ये कोई नया बात नहीं है, आपको पता है, बस गौर करने का जरूरत है, हम यहाँ पर ध्यान दिलवाएं सिर्फ, ठीक है ना। हमारा परपेंडिकुलर निकल गया, जब परपेंडिकुलर निकल गया तो फिर सारे के सारे देखो, जैसे ही आपको पता है कि राम के पास 3, श्याम के पास 4 और मोहन के पास 5, ऐसे केस में अगर पैसे हैं, इस केस में उनको पैसे मिल रहा है 3:4:5 के केस में। अब अगर आपसे हम बोल दें कि बताओ श्याम और राम का रेशियो क्या है, तो 4:3, ये बिल्कुल अब कुछ भी पूछा जा सकता है। मोहन और राम का रेशियो क्या है, मोहन, ये सब ना नाम है, ये सब पूरे नाम है। अगर हम कभी भी का श्री राम, सब में श्री राम ये सब का सीन होगा, ठीक है ना। ये राम श्याम मोहन बस सिर्फ नाम है, इनके रेस्पेक्ट का सीन नहीं लेना है, ठीक है ना। जनरल नाम, किसी बच्चे का नाम रख दिया गया है ना। हर कोई थोड़े ना प्रभु श्री राम और वो मोहन श्री कृष्ण श्याम श्री कृष्ण हो जाएंगे क्या, तो फिर जनरल नाम है। ये मोहन और राम का रेशियो हमारा कितना है, 5 और 3, एकदम आसान है ना। तो अब देख लो आपको राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर के बारे में आइडिया है, फिर बेस के बारे में आइडिया है, हाइपोटेनस के बारे में आइडिया है, तो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को आप कर लोगे, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो का नाम है, कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनस के रेशियो का नाम है, ठीक है ना लोग। ओके, अब देखो ये बात आपका खत्म हुआ, बिल्कुल आसान, आप आगे कर लेना। अगर अभी भी परेशानी रह जाता है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना आपका काम है, खुद कर सकते हो। अगर परेशानी रहेगा कमेंट सेक्शन में कर दो, फिर इसी क्वेश्चन को सेम डाटा पे सॉल्व करवा दिया जाएगा, ठीक है ना।
चलो बहुत अच्छा। ये एक अगला क्वेश्चन है, वैल्यूज को पढ़ते हो, देखो आप वैल्यू को भी पढ़ चुके हो पिछले वीडियोस में, इससे ज्यादा टफ सवाल नहीं होता है, जो अगर कुछ होगा आप वो कर सकते हो। ये देखो ये एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट टाइप है और आपको ये आना चाहिए। इसमें बोल क्या रखा है कि cot x माइनस वाई बराबर 1। हम आपको पहले ही बोल दिया कि ये cot कोटेंजेंट को दिखा रहा है और यहाँ पे हम एंगल को दिखाते हैं। एंगल हमारा एंगल यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई। हर बार एंगल आपको थीटा नहीं मिलेगा, 90 माइनस थीटा भी तो एंगल मिल रहा था, तो इस बार एंगल क्या मिला, x माइनस वाई। cot x माइनस वाई 1 दे रखा है और cosec x प्लस वाई का मान √2 दे रखा है। आपसे पूछा गया कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y के वैल्यूज फाइंड करो। इवन आपको एक केस दे रखा है कि x और y दोनों ही चीज जीरो हो सकते हैं, देखो जीरो के बराबर हो सकते हैं या फिर जीरो से बड़ा हो सकता है, निगेटिव वैल्यू नहीं होगा। जीरो से छोटा कोई भी चीज तो निगेटिव वैल्यू कंटेन करता है ना, तो वो नहीं है, ठीक। या फिर क्या हो सकता है, तो 90 हो सकता है या 90 से छोटा हो सकता है, देखो 90 के बराबर हो सकता है या फिर 90 से छोटा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 90 से बड़ा वैल्यू के बारे में पढ़े क्लास 10 में, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो पूरा का पूरा इसमें वैल्यू याद होना चाहिए। अगर आपको वैल्यू अच्छे से याद है आप बहुत ढंग से काम कर पाओगे। हम अपना सॉल्यूशन करते हैं, जो गिवन पार्ट है ना वो लिखते हैं। cot x माइनस वाई हमारा कितना दे रखा है, बताओ 1। आप कहोगे कि सर cot x माइनस वाई को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इससे रिलेटेड फॉर्मूला होता है वो क्लास 11 में पढ़ दोगे आप, लेकिन इसको तो कर सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं cot 45। बोले हाँ cot 45 का tan 45 का वैल्यू 1 मतलब क्या, 1/1। और वो p और b का रेशियो 1 और 1 दिखा दिया, cot उसका रेशियो तो b और p का रेशियो होता है, ये भी तो 1 और 1 ही दिखाएगा, तो बस वही चीज है। cot 45 भी 1 होगा। क्लियरली आप देख रहे हो कि दैट मींस कंफर्म x माइनस वाई हमारा 45 डिग्री के बराबर होना चाहिए था, ठीक है ना। ये हमारा इक्वेशन 1 बना। अब देखो दूसरा जो गिवन था, दूसरा क्या किया था कि cosec x प्लस वाई हमारा ना √2 है। अब जो cosec x प्लस तो आप क्या लगाओगे अंदाज, बताओ। cosec x प्लस वाई ये √2 किसका वैल्यू होता है, आप बोलोगे कि सर sin 45 1/√2 है, मतलब sin 45 के लिए जो परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेनस का रेशियो 1/√2, तो cosec 45 तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का बात करेगा, और जब वो बात करेगा तो वो √2/1 करेगा, ये तो √2/1 नहीं है क्या, तो ये बन रहा है हमारा cosec 45। अगर आपको वैल्यू याद है तो उतना सोचना भी नहीं है, cosec 45 का वैल्यू √2 होता है, ठीक है। इसको जनरली आप दिमाग पे कंठस्थ रखा करो, तुरंत बोलने लायक, ठीक है ना। तो आप देखो इस बात से किए कि यानी कि कंफर्म हमारा x प्लस वाई 45 के बराबर है, इसको माने इक्वेशन 2। आप देखो आखिर ये दूसरे इक्वेशन का जरूरत क्यों पड़ा, सवाल में ये दूसरा केस क्यों दिया, यही केस क्यों नहीं दिया, तो आपको पता है जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशंस चाहिए होते हैं सॉल्व करने के लिए। ये भी आपको इससे रिलेटेड लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड वीडियोस लाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम का भी सॉल्व करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे, है ना। लेकिन ये एकदम सिंपल बात है, x माइनस वाई 45 x प्लस वाई 45। अब हर किसी को पता है, बस एकदम छोटा करते हैं कि इनमें आप दोनों काम करने के लिए फ्री हो, आइदर इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को घटा दो, इन दोनों को गुना कर दो, सिचुएशन नहीं बदलेगा ना, वो जब भी होगा तो सेम x और y का आंसर निकलेगा। ये एक सिचुएशन को दिखाता है। ज्यादा बात लीनियर इक्वेशन के लिए ना इसी चैप्टर में करेंगे, जब हम लीनियर इक्वेशन करेंगे तो, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि आप ऐड कर दो, ठीक है। थोड़ा एज करते हैं हम ऊपर, फिर अभी करेंगे। चलो ये तो आप सीख चुके हो, पूरा क्लियर है, ओके। हम यहाँ पे आपको करवा रहे हैं। हमारा देखो क्वेश्चन क्या है, हम ना ऐड करने का बात करेंगे, हम करेंगे। देखो ये अभी इस क्वेश्चन को भी खत्म कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। और जो आंसर है वो इसका है। हमारा इक्वेशन 1 था, हम 1 और 2 को ना ऐड किए, जब 1 और 2 को ऐड किए तो आप बताओ LHS के साथ ऐड होगा, RHS के साथ ऐड होगा, ठीक। तो हमारा कितना है, x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई, और इधर क्या बनेगा, तो 45 प्लस 45। अब देखो आप बताओ x और x तो बनेंगे 2x, y और y तो बनेगा ही नहीं, वो तो खत्म हो जाएगा ना 0, ठीक है। और फिर कितना बना हमारा 90, दैट मींस x बराबर आप 45 में गेन कर दिए, बहुत अच्छा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द इक्वेशंस,
will find the value of y। तो हम वही काम करते हैं। now putting the value of x in any of the equations, तो आप ऐसे ही बोल देते हो किसी एक में पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट। जब फर्स्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, we get, हम लोग पाते हैं, आखिर क्या पाते हैं तो उस बात को देखते हैं। बताओ x माइनस वाई बराबर हमारा 45 था ना, बहुत अच्छा। x का वैल्यू आप कितना फाइंड किए हो, 45 फाइंड किए हो, तो 45 माइनस वाई बराबर 45। देखो जनरली आप परेशान होते हैं तो माइनस वाई को उधर भेज दो तो बनेगा प्लस वाई, इस 45 को इधर कर दिए तो 45 माइनस 45, जनरली 0 बना y के बराबर। अब कोई ऐसे थोड़ा ना करेगा कि नहीं 0 बराबर y है, y बराबर 0 नहीं है, भाई दोनों सेम बात है, 0 बराबर y और y बराबर 0 एक ही चीज है। आप लिख सकते हो कि दैट मींस y बराबर 0। देयरफॉर फाइनल आंसर आपका क्या आया, आपका क्वेश्चन भी तो यही था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हम बोले देयरफॉर x बराबर 45 एंड y बराबर 0, x बराबर 45 एंड y बराबर 0 इज द फाइनल आंसर। आप बोले कि अपने कंडीशन को जरा एक बार चेक कर लो, कंडीशन क्या था, कंडीशन क्वेश्चन से रखा था। देखो इसका मतलब होता है, लेकिन अभी आपको इसलिए से ज्यादा उस पर ध्यान नहीं जाता है, कारण कि आप खाली एक ही क्वाड्रेंट में पढ़ते रह जाते हो 0 से 90 तक। जब आप चारों क्वाड्रेंट में पढ़ोगे ना, देखो यही क्वाड्रेंट बनता है, चतुर्थांश, हिंदी में इसको बोलते हैं चतुर्थांश। ये पहला अंश 7 बराबर होते हैं, चारों बराबर होते सर्कल है, ठीक है। भले फिगर में बड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये एक अंश, ये दूसरा अंश, ये तीसरा अंश और ये हमारा चौथा अंश। तो भाई आप सिर्फ एक अंश में एक क्वाड्रेंट में पढ़ते रह जाते हो, इसीलिए इसका वैल्यू 0 और 90 के बीच में, या 0 और 90 हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी बात का हम बात कर रहे थे। तो आप देख लो कि क्या x का वैल्यू जो है वो रियल में 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, बोले हाँ 45 है। अब y का वैल्यू देखो क्या रियल में 0 से बड़ा और 90 से छोटे है, तो हाँ एकदम है 0 से बड़ा। 0 से बड़ा होना नहीं, 0 के बराबर भी तो हो सकता है। तो भाई इससे रिलेटेड ना कई सारे क्वेश्चंस आपके बुक में दिखेंगे, आप बनाओ और फिर नेक्स्ट वीडियो में ना इसका हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाएगा। रही बात आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी पे कई सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे जो आपके बुक्स से मिलता जुलता दिखेगा। आप एक बार जब सॉल्व कर लोगे, समझ लोगे, तो आपके बुक्स का बहुत अच्छे से आइडेंटिटी सॉल्व होने लगेगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।